हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंपल इज कोडेड एज टी जे एन क्यू एम एफ, हाउ इज पर्ल कोडेड। सिंपल को अगर टी जे एन क्यू एम एफ लिखा गया है तो आप पर्ल की कोडिंग क्या करेंगे, मतलब पर्ल को आप क्या लिखेंगे। तो आपको क्या करना होता है, मैच करना होता है कि सिंपल से जो टी जे एन क्यू एम एफ बना है उसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। सेम पैटर्न आपको पर्ल में भी अप्लाई करना है, तो पर्ल का आपको आंसर निकल के आ जाएगा। एस के बाद टी आता है तो एस टी आई जे एन, यहाँ पर एम के बाद एन आया है तो पी के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा, पी के बाद आएगा आपका क्यू आएगा। ओके, सो पी के बाद क्यू आया, एल के बाद एम एंड ई के बाद एफ। तो क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर +1 ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर आप +1 आगे जाएंगे तो आपको एस के बाद टी मिलेगा। ठीक है, सो सिमिलरली हमें पर्ल में भी करना है कि पी के बाद हम +1 अगर आगे जाएंगे तो +1 करने पर हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, आर के बाद एस, एल के बाद एम आता है। तो आपका पैटर्न क्या बन गया, क्यू एफ बी एस एम, ये आपका पर्ल के लिए कोडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ अर्थ इज रिटन एज FCUXM इन अ सर्टेन कोड, हाउ इज मून रिटन इन। इसमें भी आपको सिमिलरली जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही इसमें भी आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि जो अर्थ है अगर उसको FCQXM लिखा गया है तो क्या पैटर्न ये फॉलो करता है, एंड सेम पैटर्न आपको मून के लिए भी अप्लाई करना है। ओके, सो ई के बाद F +1 करने पर आया, मतलब अगर आप एक आगे बढ़ेंगे तो आपको ई के बाद F मिलेगा। फिर अगर आप 2 आगे बढ़ेंगे तो A, B, B के बाद आपको क्या मिला, C, यानी कि यहाँ पर आपको +2 आगे जाना है। ठीक है, आर के बाद यू कैसे मिलेगा आपको, एस टी एंड यू, आपको अपनी फिंगर पर काउंट करना है। सिमिलरली टी के बाद आपको एक्स कब मिलेगा, अपनी फिंगर पर काउंट करिए, यू वी डब्ल्यू एक्स, +4 आप आगे बढ़ेंगे टी के बाद तब आपको एक्स मिल जाएगा। वैसे ही एच के बाद एम आपको कैसे मिलेगा, तो एच के बाद फिर से आगे बढ़ना है, आई जे के एल एम, जब आप 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आपको एच के बाद एम मिलेगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, सबसे पहले +1 +2 +3 +4 +5, मतलब ऐसे आपको ऐड करना है, पहले +1 फर्स्ट लेटर में, देन +2 देन +3 +4 +5। अब यही पैटर्न आपको मून के लिए अप्लाई करना है। सो एम में फर्स्ट लेटर में +1 आप आगे जाओगे तो एन मिलेगा, ओ के बाद पी देन क्यू, 2 लेटर आपको आगे जाना है, उसके बाद ओ के बाद +3 आपको आगे जाना है। सो पी क्यू आर, फिंगर पर काउंट करिएगा, बहुत इजी रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है इसको, आप फिंगर पर काउंट करिए आपको लेटर मिल जाएगा। एन के बाद आर कैसे आया, ओ पी क्यू आर, फोर्थ प्लेस पे आपका आर आएगा, तो आपको +4 यहाँ पर आगे जाना है। सो ये आपका मून की जगह पर आपका कोडिंग क्या हो जाएगी, एन क्यू एंड आर आर, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ कंप्यूटर इज कोडेड एज 3 15 13 16 21 25 एंड 18। ओके, सो ये कंप्यूटर की कोडिंग है एंड इस कोडिंग के पैटर्न को आपको समझना है। सबसे पहले जो आपको कोडिंग दी हुई होती है क्वेश्चन में उसका आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, एंड सेम पैटर्न आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आपको बताना होता है, वही पैटर्न आपको उसमें भी अप्लाई करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ABCD हम पूरी लिख लेंगे। ठीक है, A से Z तक हम पूरी ABCD लिख लेंगे एंड उसकी हम नंबरिंग भी कर लेंगे। जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देखते हैं कि जो लेटर हैं वो नंबर्स में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला काम है आपका कि आपको A से Z तक की पूरी ABCD लिख लेनी है एंड उसकी नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, 26 टोटल लेटर्स होते हैं, बट इसको आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने इन लेटर्स को किस तरह से लिखा है। आपको M तक लेफ्ट टू राइट लिखना है, देन राइट टू लेफ्ट आपको N से लेकर Z तक लिखना है, एंड नंबरिंग आपकी वही रहेगी। A से आप स्टार्ट करेंगे एंड Z पर आपकी नंबरिंग फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि C की जगह पर क्या लिखा हुआ है। C की जगह पर लिखा हुआ है 3 एंड O की जगह पर है 15। तो यहाँ पर आप देखिए क्या C की जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है C की वो 3 है, द आंसर इज यस।
ओ की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 15 है। सिमिलरली इस तरह से हम सारी वैल्यू देखेंगे कि ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है। ओ की वैल्यू यहाँ पर 15 है, आप देख सकते हैं ओ की वैल्यू 15 है, एम की वैल्यू 13 है, पी की वैल्यू 16 है। मतलब ये सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर लेटर्स की लिखी हुई है। तो अब आपको डिवाइस में भी यही करना है कि डी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ई की वैल्यू 5 है, ओके, वी की वैल्यू 22 है, आई की 9 है, सी की वैल्यू 3 है एंड ई की वैल्यू 5 है। तो डिवाइस कैसे लिखेंगे हम, 4 5 22 9 3 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरे पैटर्न का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोडिंग से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देयर इज पार्क इज रिटन एज NUPYAX एंड ACE, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। सेकंड है पार्क इज डार्क इज रिटन एज NUPCIGACE, इसको इस तरह से लिखा है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी आप इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले होता है कि आपको कॉमन सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका एक तो है इज कॉमन एंड एक है आपका पार्क कॉमन, तो इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब हम सिमिलरली यहाँ पे भी कॉमन देखेंगे, जब हमने यहाँ का कॉमन कट किया है तो हमें यहाँ पे भी कॉमन मिलेगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो आपका NUP है कॉमन एंड सेकंड है आपका ACE। अब यहाँ पर रिमेनिंग बचता है आपका YEX एंड CIG, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कोड ऑफ डार्क, कि डार्क का कोड क्या होगा। अब आप बता सकते हैं, देखिए देयर के लिए यहाँ पर क्या बच रहा है, देयर के लिए आपका बच रहा है यहाँ पर YEX एंड डार्क के लिए आपका यहाँ पर बच रहा है CIG। तो डार्क के लिए आपका आंसर हो जाएगा CIG एंड अगर क्वेश्चन में देयर के लिए पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता YEX। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता इज के लिए क्या आएगा और पूछा होता कि पार्क के लिए क्या आएगा, तो आप नहीं बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे, क्योंकि इन दो स्टेटमेंट में दो आपके जो वर्ड्स हैं वो कॉमन है, पार्क एंड इज, NUP एंड ACE कॉमन है। तो आप नहीं बता सकते कि पार्क की जगह पर क्या आएगा एंड इज की जगह पर क्या आएगा। हो सकता है कि पार्क की जगह पर ACE हो या इसकी जगह पर ACE हो, तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, नॉट डिटरमाइन आएगा इसका आंसर। कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियोस आगे भी देखने मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।